बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम क्लास 7। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, आज हमने शुरू करना है अपना लेसन प्लांट एंड देयर सिस्टम, टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन आंसर प्लस वर्कशीट। लास्ट लेक्चर में बच्चों हमने अपने स्पेल चेक शॉर्ट क्वेश्चन आंसर डिस्कस किए थे। आई होप उसमें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आज हमने लॉन्ग क्वेश्चन आंसर डिस्कस करना है। ओपन आउट योर नोटबुक्स, prepare your page, mention lesson plant and their system, topic long question answer, draw margin line on right side of your notebook. Let us start our long question number 1. Explain how cell become turgid. आपने explain करना है कि cell कैसे फूल जाता है। turgid का मतलब होता है बेटा पानी के इनटेक, पानी को जज़्ब करने की वजह से किसी चीज़ का फूलना, दैट इज कॉल्ड टर्जिडिटी। आंसर सबसे पहले आपने हेडिंग लिखनी है बेटा टर्जिड सेल्स की। ठीक है, हम शुरू करते हैं अब। व्हेन अ प्लांट हैज प्लेंटी ऑफ वाटर, जब पौधों के अंदर बहुत ज़्यादा पानी मौजूद होता है, इट विल एंटर ईच ऑफ इट्स सेल बाय ऑस्मोसिस। जब पौधों के अंदर बहुत ज़्यादा पानी मौजूद होता है बच्चों, तो वो पानी पौधों के हर एक सेल के अंदर दाखिल होने की कोशिश करता है और इस जरिए को कहा जाता है बच्चों ऑस्मोसिस। पौधों के अंदर मौजूद पानी पौधे के हर सेल के अंदर दाखिल होने की कोशिश करता है और इस जरिए को कहा जाता है बच्चों ऑस्मोसिस। ठीक है, पानी क्या होता है? सेल के मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं ना बच्चों, मुख्तलिफ पार्ट्स हैं। मैंने आपको बताया था न्यूक्लियस, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, वैक्यूल। तो जब पानी सेल के अंदर दाखिल होता है, द वाटर एंटर द वैक्यूल कॉजिंग सेल टू एक्सपैंड। क्या करता है बच्चों? पानी सेल के वैक्यूल के अंदर दाखिल होता है जिसकी वजह से सेल एक्सपैंड हो जाता है, यानी कि फूल जाता है, फैल जाता है। एक्सपैंड का मतलब फैलना या फूलना। ठीक है, द वाटर कंटेंट पुश आउट अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग cellulose cell wall मेकिंग द सेल टर्जिड। सेल के अंदर मौजूद सेल कंटेंट सेल वॉल के अगेंस्ट पुश, यानी सेल वॉल को पुश आउट करने की कोशिश करते हैं। और सेल वॉल किस चीज़ की बनी हुई होती है बेटा? सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। जब सेल कंटेंट सेल वॉल को पुश आउट करने की कोशिश करते हैं तो सेल फूलने लगता है, यानी एक्सपैंड होने लगता है और इस कंडीशन को कहा जाता है बच्चों टर्जिड कंडीशन। ठीक है, अब टर्जिड सेल गिव लॉट ऑफ सपोर्ट। जो टर्जिड सेल्स होते हैं बच्चों, वो पौधे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह कोई भी ईंट दीवार के अंदर मौजूद रहकर दीवार को सपोर्ट प्रोवाइड करती है, ठीक उसी तरह हर एक टर्जिड सेल पौधे को एक ब्रिक की तरह, एक ईंट की तरह सपोर्ट प्रोवाइड करता है। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। आपने बच्चों फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में बताना है। अब हम शुरू करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझने के लिए बच्चों आप ओपन करें पेज नंबर 26 अपने बुक की। देखें एक फ्लावर बना हुआ है। ठीक है, फ्लावर का आपने देखो बेटा जो रंग बिरंगी पत्तियां होती हैं, कलर्ड पार्ट जो होता है फ्लावर का, जिसके अंदर स्मेल खुशबू होती है। जैसे आप रोज़ के फ्लावर को ही देख लें बच्चों, रोज़ की जो रंग बिरंगी पत्तियां होती हैं उनको कहा जाता है बच्चों पेटल्स। ठीक है, क्या कहा जाता है? पेटल्स। उसी तरह बच्चों ये देखें फ्लावर के अंदर इस तरह का दानेदार पोर्शन जो मौजूद होता है, दिस इज कॉल्ड स्टेमन। इट इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावर। ठीक है बच्चों, आपने देखा होगा फ्लावर के नीचे ग्रीन कलर के छोटे छोटे पत्ते मौजूद होते हैं, दे आर कॉल्ड सेपल्स। सेपल्स का क्या काम होता है? फ्लावर की फूल की हिफाजत करना जब फूल बड कंडीशन में होता है। द नेक्स्ट इज नेक्टर। नेक्टर क्या है बच्चों? पेटल्स यानी पत्तियों के नीचे मौजूद एक स्वीट लिक्विड है, यानी कि एक मीठा सब्सटेंस है जो कि इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है। इसको कहा जाता है बच्चों नेक्टर। ठीक नेक्टर के नीचे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मौजूद होता है फ्लावर का, जिसको कहा जाता है बच्चों कार्पेल। कितने पार्ट्स हमने पढ़े फ्लावर के? पेटल्स,
स्टेमन, सेपल्स, नेक्टर एंड कार्पेल। बच्चों अगर हम स्टेमन की बात करें तो स्टेमन के भी बच्चों मुख्तलिफ हिस्से हैं। स्टेमन को दो मुख्तलिफ हिस्सों में बांटा गया है। ऊपर वाले हिस्से को कहा जाता है बच्चों एंथर, जहाँ पे पॉलन बनता है। पॉलन के अंदर बच्चों मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स मौजूद होते हैं। और ये लंबी सी जो डंडी देख रहे हैं, दिस स्टॉक इज कॉल्ड फिलामेंट। इसी तरह अगर हम कार्पेल की बात करें तो कार्पेल को बच्चों 4 मुख्तलिफ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कार्पेल का जो सबसे निचला हिस्सा जो ये देखें बच्चों, सोलिन स्ट्रक्चर है, इसको कहा जाता है ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर बच्चों एग्स यानी कि अंडे मौजूद होते हैं जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं। ठीक है, इस ओव्यूल को जो प्रोटेक्ट कर रहा है ये बाहर के हिस्सा, इसको कहा जाता है बच्चों ओवरी। दिस स्ट्रेट सेगमेंट इज कॉल्ड, स्ट्रेट स्टॉक इज कॉल्ड स्टाइल। इसका क्या काम होता है? स्टिग्मा को होल्ड करना हवा में, टू कलेक्ट पॉलन। स्टाइल का क्या काम होता है? स्टिग्मा को होल्ड करना ताकि वो हवा से पॉलन को कलेक्ट कर सके। अब ये स्टिग्मा क्या है बच्चों? ये देखें, कार्पेल का जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है दैट, और वो क्या होता है? स्टिकी होता है, चिपचिपा होता है, दैट इज कॉल्ड स्टिग्मा। ठीक है, हवा में मौजूद पॉलन इस स्टिग्मा के साथ चिपक जाते हैं ड्यूरिंग पॉलिनेशन। नेक्स्ट आ जाए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, हाउ लीव्स आर बेस्ट सूटेड फॉर देयर जॉब। लीव्स का क्या काम होता है बच्चों? क्या काम होता है लीव्स का? लीव्स का काम होता है पौधों के लिए खुराक को पैदा करना। ठीक है, बेसिक काम क्या होता है? पौधे के लिए खुराक को पैदा करना, ये काम होता है बेसिकली लीव्स का। लीव्स के अंदर ऐसी कौन कौन सी खासियत मौजूद होती हैं ताकि वो आसानी से अपने काम को अंजाम दे सके? हम वन बाय वन पढ़ेंगे। नंबर 1, दे आर ब्रॉड एंड फ्लैट टू एब्जॉर्ब लॉट्स ऑफ लाइट। लीव्स कैसी होती हैं? चौड़ी होती हैं और फ्लैट होती हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सूरज की रोशनी को जज़्ब कर सकें एंड एक्सचेंज गैसेस विद द सराउंडिंग एयर, और अपने आबो हवा से मुख्तलिफ गैसेस को जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को जज़्ब कर सकें और ऑक्सीजन को बाहर निकाल सकें। नंबर 2, दे आर थिन। लीव्स बहुत बारीक होती हैं ताकि आसानी से लीव्स के हर सेल के अंदर गैसेस दाखिल हो सकें। They have holes called stomata to let gases in and out from surrounding air. पत्तों के अंदर छोटे छोटे सुराख मौजूद होते हैं बच्चों, जिनको स्टोमेटा कहा जाता है। इन्हीं छोटे सुराखों के ज़रिए मुख्तलिफ गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड पौधों के अंदर दाखिल होती है और पौधों में पैदा होने वाली ऑक्सीजन पौधों से बाहर सराउंडिंग एयर में रिलीज होती है। They have lots of veins made from vascular bundles. पत्तों के अंदर बहुत सारी वेन्स मौजूद होती हैं जो कि वेस्कुलर बंडल यानी जाइलम और फ्लोएम की बनी हुई होती हैं, टू कैरी वाटर टू फोटोसिंथेसाइजिंग सेल, ताकि वो पानी को फोटोसिंथेसाइजिंग सेल तक पहुंचा सकें और इन सेल्स के अंदर मौजूद खुराक जो कि शुगर है या ग्लूकोज है, उस खुराक को लेकर पौधे के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुंचा सकें। वेन्स ऑल्सो हेल्प सपोर्ट द प्लांट। ये वेन्स पौधे को या लीव्स को सपोर्ट भी करती हैं। लेट अस कम टू फिल इन द ब्लैंक्स। बच्चों आपको न्यू पेज रेडी करना है, उस पर लिखना है प्लांट एंड देयर सिस्टम, टॉपिक फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 1, लीव्स आर वेयर प्लांट मेक फूड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। पत्ते वो जगह है पौधों का जहाँ पर पत्तों की खुराक पैदा होती है, किस जरिए से पैदा होती है? फोटोसिंथेसिस के जरिए से पैदा होती है। लीव्स आर यूजुअली ग्रीन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। लीव्स कैसी होती हैं बच्चों? ग्रीन कलर की होती हैं क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल नाम का केमिकल मौजूद होता है। लीव्स के अंदर जो वेन्स मौजूद होती हैं बच्चों, वो वेस्कुलर बंडल की बनी हुई होती हैं। द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड स्टेमन। किसी भी फ्लावर के मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को बच्चों क्या कहा जाता है? स्टेमन कहा जाता है। नंबर 6, फ्लैसिड सेल इन प्लांट गिव नो सपोर्ट एंड प्लांट विल्ट्स।
फ्लैसिड सेल को क्या होते हैं? सिकुड़े हुए सेल, जिसके अंदर किसी तरह का कोई पानी मौजूद नहीं होता। ऐसी सेल्स पौधे को किसी तरह का कोई सपोर्ट नहीं देते और मुरझा जाते हैं। नंबर 7, ट्रांसपिरेशन इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट लूजेस इट्स वाटर इनटू सराउंडिंग एयर। ट्रांसपिरेशन वो जरिया है जिससे पौधे अपने अंदर मौजूद एक्स्ट्रा पानी को सराउंडिंग एयर यानी आसपास की आबो हवा में वेस्ट कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं। आपने देखा होगा बच्चों, पौधों के पत्तों के अंदर मैंने आपको बताया था छोटे छोटे सुराख मौजूद होते हैं जिनको स्टोमेटा कहा जाता है। इन्हीं सुराखों के जरिए पौधे के अंदर मौजूद एक्स्ट्रा जो पानी होता है वो पौधों के अंदर से बाहर आबो हवा में रिलीज हो जाता है। नंबर 8, जाइलम ट्यूब्स कैरी वाटर एंड मिनरल। पौधों के अंदर जाइलम ट्यूब्स यानी जाइलम सेल्स वो सेल्स होते हैं जो कि पानी और मिनरल्स को ज़मीन से जज्ब करके पौधे के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुंचाने का काम करते हैं। यानी जड़ों से लेकर ज़मीन से कौन जज्ब करता है वाटर और मिनरल्स को? रूट्स। और रूट्स से यही जाइलम ट्यूब्स वाटर और मिनरल्स को लेती हैं और पौधे के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुँचाती हैं। इसी तरह फ्लोएम ट्यूब्स यानी फ्लोएम सेल्स का काम होता है पत्तों में मौजूद जो खुराक पैदा हुई है उस खुराक को पत्तों से लेकर पौधे के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुंचाना। एंड द लास्ट वन, अराउंड ईच स्ट्रोमा। स्ट्रोमा मतलब स्टोमेटा। हर एक स्टोमेटा के चारों तरफ 2 गार्ड सेल्स मौजूद होते हैं बच्चों, जो स्टोमेटा की उस स्ट्रोमा की हिफाजत कर रहे होते हैं। नाउ ओपन आउट योर बुक, पेज नंबर 28। अब हमने वर्कशीट करनी है बच्चों। सबसे पहले MCQs। विच पार्ट ऑफ प्लांट एब्जॉर्ब वाटर। पौधे का कौन सा हिस्सा पानी को जज्ब करता है? फ्लावर, लीफ, रूट या स्टेम? द राइट ऑप्शन इज रूट। पौधे की जड़ें पौधे का वो हिस्सा है जो कि पानी को जज्ब करता है। नंबर 2, व्हाट डज द स्टेम ऑफ प्लांट डू। पौधे के तने क्या काम करते हैं? एब्जॉर्ब मिनरल्स, कैरीज फूड अप टू द लीव्स, मेक सीड्स, सपोर्ट द लीफ, प्लांट अबव द ग्राउंड। द राइट ऑप्शन इज सपोर्ट द प्लांट अबव द ग्राउंड। मिट्टी के ऊपर पौधे को सपोर्ट करने के लिए पौधे का कौन सा हिस्सा काम करता है? दैट इज स्टेम। नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांट ऑर्गन। इसमें से कौन सा पौधे का हिस्सा नहीं है? फ्लावर, pollen, root, stem. The option is pollen. Pollen is a part of flower and flower is a part of plant. नंबर 4, what are vascular bundle made of? vascular bundle किस चीज़ के बने हुए हैं? मैंने आपको बताया था xylem and phloem cells are together called vascular bundle. The right option is xylem and phloem. The job of root hair. जड़ों के अंदर मौजूद जो छोटे छोटे root hairs होते हैं उनका क्या काम होता है? इंक्रीज द एरिया ऑफ रूट। रूट जड़ के एरिया को इंक्रीज करना ताकि जड़ें ज़्यादा से ज़्यादा पानी और मिनरल्स को जज्ब कर सकें। नेक्स्ट आ जाए बच्चों, ट्रू फॉल्स। एन ऑर्गेनिज्म इज अ समथिंग दैट इज एबल टू सर्वाइव ऑन इट्स ओन। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नंबर 2, xylem tissue carries water and minerals from leaves to roots of plant. दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। बेटा जाइलम टिश्यूज वाटर एंड मिनरल कैरी तो करते हैं लेकिन लीफ से रूट्स तक नहीं, रूट से लीफ तक, जड़ों से पत्तों तक। फ्लोएम इज अ डेड टिश्यू, जाइलम इज अ लिविंग टिश्यू। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। नंबर 4, sugar solution can go up and down phloem tube at same time. This statement is true. Number 5, a growing plant root tip is protected by root cap. This statement is true. Thank you so much kids. I hope आप सबको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अल्लाह हाफिज़।